त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। कैलसी कर लो कितने दिन तक आपकी आत्मा को सड़ाया जाएगा। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज तिलमिला रहे कि अभी भी इस समय में आपको संत महात्मा की बात मानकर शाकाहारी हो जाओ और आपका जीवात्मा का कल्याण कर लो। फिर आगे गुरु महाराज कह रहे आपका एक एक क्षण एक एक समय मृत्यु की ओर जा रहा है। आपकी आयु कम हो रही है। आपका शरीर होते हुए सांसें होते हुए तब तक आप अपना काम कर लो। ये परिवर्तनशील है। यहाँ पर हम पहले बच्चा थे, फिर किशोर अवस्था हुए, फिर जवानी में आए, फिर हम बूढ़े होंगे, एक दिन मर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आपको मानव का शरीर सार्थक करने के लिए मिला है जीवात्मा का। जब तक आप यहाँ नाम का दान लोगे, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे तो आपकी आत्मा का क्या होगा? साधना से ऊपर जाएगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हरि प्राप्ति सी उपाय धरावे संतांचे पाय तेने साधती साधने तुटती भवाचे बंधने। क्या कहा कि आपको साधन मिल जाएगा। तो ऐसा साधन बाबा जय गुरु जी महाराज ने हमको दिया। जब हम सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, जब हम सिमरन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे और भजन में बैठेंगे, इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सत्संग में जाना पड़ेगा। जब हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाकर सत्य का निरूपण करेंगे और सत्य का वचन हम सुनेंगे, तब हम कहीं हमारा मन सिमरन में लगेगा, ध्यान में लगेगा, भजन में लगेगा। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि सुबह में जो सिमरन ध्यान भजन करोगे वो आपकी परमार्थ की पूंजी होगी। शाम में जो आप सिमरन ध्यान भजन करोगे तो आप भौतिक की पूंजी होगी। तो इस धरती पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर मैं स्वर्ग का सुख आपके पास, आपके साथ, आपके हाथ में देने वाला हूँ। विचार करो, आज तक किसी धरती में कोई है? दूसरी बात तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने पूरे मानव जाति को क्या कहा? इस जय गुरु नाम पर विश्वास कर लो। कैसा विश्वास कर लो? कि जैसा हम घड़े को ठोकते हैं और टन बजता है तब हम वो लेते हैं। तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि आपके ऊपर में जब दुख, संकट, तकलीफ, मुसीबत आएगी उस समय आप जय गुरु नाम को लेना। उसी समय तुरंत मैं आपको ना मिलूंगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। स्वयं बाबा जी वहां मिलने वाले, हम आपको मिलने वाले। इस पर तो हमको विचार करना चाहिए। तो हम आपको बाबा जय गुरु जी महाराज कह रहे कि आपको मानव का शरीर मिला तो यहाँ पर आपका मानव का शरीर सार्थक कर लो। एकदम सहज में आप कर सकते हो। यहाँ आपको इस कलयुग में मौका दिया जा रहा है। कलयुग में मौका आपको इस बार मिल रहा है, आगे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेंगे। आप यहाँ पर आए हो तो सत्संग का एक एक वचन को सुन लो और अंदर में ग्रहण कर लो। कैसा करना? सत्य वचन को, जो सत्य का वचन होता है, यहाँ हम जब अंदर में ग्रहण करेंगे, एक एक वचन में गहरा राज है। गुरु के वचन में एक एक वचन में गहरा राज है। जिन्होंने जान ली महिमा गुरु की उसका डूबा नहीं जहाज रे। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे ऐसा कभी हो सकता है? दीप जले और अंधेरा ना मिटे ऐसा कभी हो सकता है? और आप सत्संग में आए और सत्संग में आकर आपकी बुद्धि में विवेकता ना जागे ऐसा कभी हो सकता है? तो आप यहाँ पर सत्संग में आए हो तो आपकी बुद्धि में विवेकता जागृत होनी चाहिए। जब आपकी बुद्धि में आप विवेकता जागृत कर लोगे, क्योंकि हमारे अंदर में 4 अंतःकरण की शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मन क्या करता है? भगदड़ करता है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। मतलब हमको अगर सही मायने में उसका अच्छा काम कर लेंगे तो हमारा अच्छा होगा और बुरा काम में लग जाओगे तो बुरा हो जाएगा। जैसी आप संगत करोगे उसी की तरह से आपको आदत लग जाएगी। सत्संग में आए हो तो आपको सत्संग की यहाँ पर लत लग जाएगी। जब सत्संग की लत लग जाएगी तो आपका मन मुरझाने लग जाएगा। और गुरु महाराज ने यही कहा कि सत्संग में जब जाओगे तो वह मन पर सत्संग के वचन के जो ठोके पड़ेंगे तब वो मुरझाएगा और आपको सही मायने में सही काम में आने वाला है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, सत्संग के वचन नहीं सुनेंगे तो हम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितने माता पिता भाई बहन आए हो, यहाँ पर आपने जो थोड़े समय के लिए सत्संग सुना है आपका व्यर्थ नहीं जाएगा।
महापुरुष कभी भी हमारा नुकसान नहीं करते, वो हमारा हित और कल्याण ही सोचते हैं। तो यहाँ पर आप आए हो तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि आया, गुरु महाराज ने कहा कि गुरु दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, कोटि एक के समान। आप अपने घर से चलकर आज तक आए हो, एक एक कदम में एक एक कोटि यज्ञ का फल आपके पल्लों में पड़ने वाले। लेकिन कब? जब आप ममता को छोड़ेंगे, त्यागोगे, अभिमान को त्यागोगे। ममता का त्यागना मतलब क्या? मेरा जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरा जैसा होशियार कोई नहीं, मेरा जैसा चालाक कोई नहीं। ये जब आप कहोगे तो आपका अभिमान चूर हो जाएगा और यहाँ पर कहोगे कि मेरा जैसा छोटा कोई नहीं, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ। जब आप छोटे बन जाओगे तो कुछ मिल जाएगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बार बार इस धरती पर हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आपकी बार अपना काम कर लो, मनुष्य का शरीर सार्थक कर लो, नहीं तो आपका भी समय व्यर्थ जा रहा है। आप संसार में फंस रहे हो, संसार ना किसी का हुआ है ना होगा, क्योंकि जितना संसार में आप फंसोगे उतना आप इसमें नुकसान हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा संसार करना, लेकिन आप गुरु की तरफ देखना, गुरु के वचन की तरफ देखना। हमको सिमरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर रख दिया है। तो आज हम आपको गुरु की तरफ देखकर, गुरु के वचन को देखकर हम आपको दिशा और दशा को बदलना है। तो आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे। हो सकता है कहने में 1 शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। सभी लोग प्रेम से कहेंगे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।